इस 10 सालों में बहुत सी उपलब्धियां हमारी रही। लेकिन जो मकसद अब समझ में आ रहा है, जो मैं पिछले कुछ समय से, आप जानते हैं मैं ये बात कर रहा हूँ और मैं ये अलग-अलग मंचों पर भी ये बात करता हूँ जहां मुझे बुलाया जाता है। इस इंडस्ट्री की जितनी फेडरेशंस हैं, मेरे को लगता है कि ये एक महान इंडस्ट्री है। सेल करने का, किसी भी उत्पाद को सेल करने का ये बहुत ही साइंटिफिक तरीका है। लोगों की मदद से लोगों को आगे बढ़ाते हुए अपने उत्पाद को लोगों तक पहुंचाया जाए। ये बहुत आसान भी है। मैं इसको एक जब मेरी बातचीत होती है आप लोगों के साथ मीटिंग में, मैं बात करता हूँ कि एक सेकंड इनिंग है, एक सेकंड चांस है हमारी लाइफ के अंदर, जो हमें एक मकसद, एक मौका देता है अपने सपनों को पूरा करने का। लेकिन इसमें दो प्रॉब्लम्स मुझे जो कॉमन नजर आ रही है और जिसके ऊपर अब अमूल्य बहुत सीरियसली काम कर रहा है। देखिए, कुछ भी कहते रहिए, लेकिन सत्य यही है कि आज भी डायरेक्ट सेलर खुल के मार्केट में ये दावा नहीं करता कि वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं भारत में अभी इसकी उस लेवल की क्रेडिबिलिटी बिल्ड नहीं हुई है। उस लेवल पे इसको इसको आंका नहीं जाता कि ये बहुत सीरियस बिजनेस है, ये बहुत सीरियस करियर है। उसके पीछे अगर हम जाएं, एक स्टेप पीछे जाएं, तो जो बहुत बड़ा इसके पीछे कारण नजर आता है, उसका कारण है सक्सेस रेशो का बहुत कम होना। मतलब अगर इसमें 100 लोग इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं तो बहुत कम लोग, कम मात्रा में ही लोग एक्चुअली इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो पाते हैं। और हम सबके अंदर बहुत बड़ा हमारा ये अनुभव रहा है, हम में से बहुत से लोगों ने अनुभव किया है कि इसमें वो सक्सेस हमें नहीं मिलती। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है जिसके बारे में बातें की जाती हैं। तो यही एक कारण है कि इस इंडस्ट्री की क्रेडिबिलिटी उतनी बिल्ड नहीं हो पाई है पिछले 25 सालों में। मुझे लग रहा है कि अमूल्य में अब हमें ये बहुत गंभीर प्रयास करने पड़ेंगे और हम कर भी रहे हैं। अगर हम ध्यान से देखें एक एक चीज को तो समझ में आएगा कि हम कितनी शिद्दत और कितनी मेहनत से इस इंडस्ट्री का फेस बदलना चाहते हैं। मैं यकीन के साथ आपको बताना चाहता हूं कि यकीन के साथ आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं बहुत सीरियस तरीके से, बहुत गंभीरता से एक प्रयास ये कर रहा हूं कि हम कुछ भी हो, कैसे भी हो, एटलीस्ट अमूल्य के अंदर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो सक्सेस रेशो है उसको बहुत आगे लेकर जाएंगे। कारण भी कई हैं उसके पीछे। एक, जिस तरह से इस इंडस्ट्री के बारे में प्रचार हुआ कि सक्सेस का सबसे शॉर्टकट तरीका है, जब ये बात हुई कि सक्सेस का शॉर्टकट तरीका है, उन लोगों ने उस शॉर्टकट के भी आगे शॉर्टकट ढूंढ लिए। जब हम शॉर्टकट के भी आगे शॉर्टकट ढूंढते हैं तो वो रास्ता फिर बहुत फिसलन भरा हो जाता है, वो बहुत डेंजरस रास्ता हो जाता है। सक्सेस को एक समय लगता है, एक चीज को पनपने में समय लगता है। यहाँ कोई जादू नहीं होता, यहाँ कोई भी ऐसा मंत्र नहीं है कि किसी को अगर दे दिया जाए और उस मंत्र से वो 2 दिन में, 2 साल, 2 महीने में वो कामयाब हो जाए। एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को अगर हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो सर्टेनली हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। वैसे भी भारत के अंदर क्या पूरी दुनिया में अगर 100 कंपनियां इनकॉर्पोरेट होती हैं तो 10 साल होते होते 90 कंपनियां जो हैं वो बंद हो चुकी होती है। वहां पर भी बिजनेस में भी जो सक्सेस रेशियो है उतना हाई नहीं है, लेकिन इस इंडस्ट्री में हम अगर प्रयास करें तो बहुत अच्छे तरह से हम सक्सेस रेशियो बढ़ा सकते हैं, एक माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप पैदा कर सकते हैं, अपने युवाओं को एक सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसेस बनाना पड़ेगा, उसके लिए प्रॉपर सक्सेस प्लान बनाना पड़ेगा। और मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि हम एज एन अमूल्य उस पाथ को पूरा डिफाइन कर रहे हैं। अब मैं उस चीज के ऊपर बहुत गंभीरता से काम कर रहा हूं कि स्टेप 1 से लेके स्टेप 10 तक जो सक्सेस का आखिरी पॉइंट है, तो उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जिसको शामिल किया जाए, जिस पे हम काम करें और हम में से जुड़ने वाले ज्यादातर लोग अपने सपनों को पूरा कर कर चले जाए।
तो जो अमूल्य का अब आने वाले समय में जो एक गंभीर प्रयास रहेगा वो ये रहेगा कि एक सक्सेशन प्लान बने, एक सक्सेस का प्लान बने और सक्सेस प्लान के ऊपर हम चलते हुए हम सब अपने सपनों को पूरा करें। शॉर्टकट नहीं करें, कोई भी चीज शॉर्टकट से नहीं होती, कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती, एक ये प्रोसेस है, एक करियर है। या फिर जो भी जुड़े एटलीस्ट उसके अंदर इतनी अवेयरनेस आ जाए कि वो अपना और अपने परिवार की सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रख पाए। तो उसके लिए हमें बहुत सारे प्रयास भी करने पड़ेंगे और बहुत सारे प्रयास हम कर भी रहे हैं साथियों। आप सब जानते हैं कि पिछले 10 सालों में हमने इस दिशा में बहुत से कदम बढ़ाए। हमने डॉक्टर ऑन प्लान, डॉक्टर ऑन कॉल की बात करी, हमने अमूल्य रिसर्च सेंटर की स्थापना करी, जिससे धीरे धीरे अब फल प्राप्त होने लगे हैं। आज हमारे पास कई पेटेंटेड प्रोडक्ट हैं और मेरे को ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे 7, मैं 10 का टारगेट लेके चल रहा हूँ, लेकिन 100% हमारे डाटा कंप्लीट हो चुके हैं। 9 कम से कम हम और पेटेंट फाइल करने वाले हैं इस आन प्रोग्राम से पहले। तो हमें जो प्रयास कंपनी ऑर्गेनाइजेशन आप सबके लिए कर रही है वो हमें उसको समझना पड़ेगा और उस दिशा में साथ में मिलकर हमें बढ़ना पड़ेगा। हम पूरा एजुकेशन सिस्टम तैयार कर रहे हैं और मैं आपको बताऊं आज हमने अमूल्य वाणी जो अपना पॉडकास्ट चैनल है उसकी शुरुआत भी कर दी है। आज हमने कई प्रोडक्ट के ऊपर अपना वीडियोस तैयार किए हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे कि हर प्रोडक्ट के ऊपर, हर प्रोसेस के ऊपर आपको बहुत अच्छी जानकारी अमूल्य वाणी चैनल पर मिलनी शुरू हो जाएगी, जिससे कि आप न केवल अपना बल्कि नॉलेज लेवल बल्कि अपनी टीम का नॉलेज लेवल भी बेहतर कर पाएंगे। अपने कस्टमर्स को, अपने ग्राहक को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, नीचे लगे हुए आपके साथियों को आप बेहतर एजुकेशन दे पाएंगे इन पॉडकास्ट और इन नॉलेज वीडियोस के थ्रू। तो इसका एक पूरा प्रोसेस हम बना के आपके साथ लेकर आ रहे हैं। तो कहने का भाव यह है कि इस आन प्रोग्राम में हम बहुत कुछ नया और बहुत कुछ बदलने वाले हैं और मैं ये चाहता हूं कि जो ये आन प्रोग्राम है हमारा, जिसका आप सब जानते हैं कि हम 10वां साल जो है वो हम लोग जिम कॉर्बेट में करने जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि जिम कॉर्बेट में हम ऑलरेडी एक लग्जरी रिजॉर्ट हम बुक करा चुके हैं साथियों। तो उसकी बुकिंग हो गई है और बहुत से साथी जो हैं इसके अंदर पार्टिसिपेट कर चुके हैं। आप सब जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन थी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने में कम से कम 2 बार मैनेजर को क्वालिफाई करके आप इस शानदार प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन हमारी बहुत से लोगों ने हमें ये रिक्वेस्ट भी करी और बहुत से लोगों ने हमारे से बात भी करी कि सर जो लोग अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं क्या उनको नहीं मौका मिल सकता। तो हमने एक डिसीजन लिया कि इस महीने जो मेरे साथी अपना करेंगे वो भी इस शानदार प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं साथियों। तो आपके पास दिसंबर का महीना एक लास्ट चांस है। अगर आप अपने कोड पे सुपर मैनेजर या उससे कोई बड़ा लेवल लीडरशिप बोनस के साथ कंप्लीट करेंगे इस महीने तो आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। और ये 2 दिन का प्रोग्राम रहने वाला है। जैसा कि मैंने बोला कि हम लग्जरी रिजॉर्ट ऑलरेडी बुक कर चुके हैं। आपको कल उसके चित्र, तस्वीरें, सब कुछ आपके पास हम लोग कल या परसों तक हम आपको दे देंगे। उसके वीडियोस बना के दे देंगे आपको, कहाँ आपको आना है, क्या करना है। आप सबने मेरे ख्याल बुकिंग करा ली है। मेरे को जहां तक सूचना है कि बहुत से लोग जो अभी क्वालिफाई नहीं हुए लेकिन इतना श्योर है कि उन्होंने अपनी ऑलरेडी टिकट्स बुक करा ली है कि नहीं, वी हैव टू बी पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। तो आपको फाइल मिस्टर दीपक बजाज का ट्रेनिंग प्रोग्राम, सब जानते हैं कि उनके अनुभवों को समझने का, सीखने का भी एक मौका मिलेगा। तो साथियों ने एक रिक्वेस्ट रखी थी मेरे को कि सर आप हमारे को क्या
शिलाजीत क्या लोगों को प्रोडक्ट्स मिल चुका है। साथियों, शिलाजीत जो है ये जर्नली हम एक ताकत की दवा के रूप में जानते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना नहीं है, अगर इसको हम सिर्फ ये आंकलन करना कि ये एक ताकत की दवा है। हेलो, मैं जूम मीटिंग में हूँ अभी, मैं 5 मिनट में करूँ बाद में थोड़ी देर में। हाँ जी, हाँ जी। तो इसको सिर्फ ये आंक लेना कि ये एक महज ताकत की दवाई है, ये सरासर इस प्रोडक्ट के साथ ना इंसाफी होगी, क्योंकि ये एक कंप्लीट, एक बहुत ही प्रीमियम आयुर्वेदिक हेल्थ सप्लीमेंट है। ये एक मल्टी मिनरल्स, इसमें 84 मिनरल्स हैं। धरती पर शायद ही कोई ऐसा मिनरल है जो इसमें ना मिले आपको। इसमें आपको मिलता है आयरन, इसमें मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, कैल्शियम, इसके अंदर जिंक, सोडियम, फास्फोरस, जितने आपको मिनरल्स में हैं वो सभी के सभी इसके अंदर आपको प्राप्त होते हैं। बहुत हाई ऑल्टीट्यूड में मिलने वाला ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको बोलते हैं ना शिलाजीत, मतलब बहुत ऊपर की पहाड़ों की शिखाओं पर ये प्राकृतिक तौर पर पाए जाने वाला एक पत्थर जैसा पदार्थ है। आप देखिए कि जो हाई ऑल्टीट्यूड पे जंगली जानवर रहते हैं, जैसे लंगूर हैं, आपके और भालू हैं और बहुत सारे जानवर हैं, वो इसको काटने से एक तो उनको मिनरल्स की प्राप्ति होती है और इससे वो ठंड से बचते हैं, मतलब जो शरीर में ऊर्जा और ताकत पैदा होती है जिससे कि वो एक्सट्रीम वेदर्स के अंदर, बहुत ज्यादा सर्दी के अंदर भी वो सरवाइव कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो हमें जब इंसान को जब इस प्रोडक्ट के बारे में पता लगा तो उन्होंने इसको लेकर आना शुरू करा। देखिए, आज मैं अगर बात करूं, देखिए मैं देखता हूँ कि हर सड़क पर बाजीगर टाइप के लोग शिलाजीत बेच रहे होते हैं। आप किसी मार्केट में चले जाइए, शहर में चले जाइए, आपको बहुत से लोग जो हैं सड़कों पे शिलाजीत बेचते हुए नजर आएंगे। पहला तो क्योंकि ये बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट है, महंगा प्रोडक्ट है। सड़कों पर बिकने वाला शिलाजीत ज्यादातर नकली होता है। वो लोग आपको आग लगाकर तारे निकालेंगे, बथेरे ड्रामे करके दिखाएंगे। पहला तो ये है कि मैक्सिमम केसेस में वो एक नकली शिलाजीत होता है। दूसरा, मैं आपको जो ये बताना चाहता हूँ कि जब हमने इस प्रोडक्ट को सोचा कि हम इसको लॉन्च करेंगे, तो आप जानते हैं कि मेरा एक सेट पैटर्न है। मैं किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले उसको गंभीरता से बहुत ज्यादा स्टडी करता हूँ। तो मैंने इसके बारे में जब पढ़ना शुरू करा, इस लिटरेचर्स को पढ़ना शुरू करा, हमारी जो बुक्स है उसके अंदर लिखे हुए इसके गुणों को पढ़ना शुरू करा, और फिर मैंने समझा कि इसको जो हम नेचुरल फॉर्म में लेते हैं और जो हमें ह्यूमंस के लिए जो इस प्रोडक्ट को देना है, तो उसमें बहुत से हमें शिलाजीत मिलती है, वो खुले में पत्थर के फॉर्म में मिलती है। और जब मैं इस प्रोडक्ट को लेकर, मैं चाहता था कि इसके ऊपर रिसर्च हो। मेरे को बहुत से लोगों ने बोला, यार शिलाजीत पे क्या रिसर्च करोगे तुम? तो मेरा मानना था कि इसकी बायो अवेलेबिलिटी पता हो, जो नेचर में मिलने वाली शिलाजीत है उसकी शुद्धियां और अशुद्धियों के बारे में हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए, और जो हम शुद्ध करते हैं उस शुद्ध करने के बाद इसमें क्या चेंजेस आए उसके बारे में हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो आज जो अमूल्य का जो शिलाजीत आपको मिल रहा है ना, वो मैं आपको दिखाऊं, इसमें हमने एमआईटी यूनिवर्सिटी के साथ ये पेपर्स हैं, इसमें बहुत सारे पेपर्स हैं जो मैं आपको रिलीज करूंगा इस प्रोडक्ट के साथ। इसको जब हमने रॉ फॉर्म में स्टडी करा, जब इसकी हमने रॉक की फॉर्म में ये उस दिन यूनिवर्सिटी ने, ये वो वाली तस्वीरें हैं, तो इसको जब हमने स्टडी करा रॉ फॉर्म को, और उसके बाद जब हमने इसको प्योरिटी के साथ, जब हमने इसको परिष्कृत करके, इसको प्योर करके जो स्टडी करा, तो उसका डिफरेंस क्लियर कट हमारे सामने आया।
तो जो शिलाजीत हमें नेचर से मिलती है, अगर हम उसको एज इट इज लेंगे तो वो फायदे के साथ साथ बहुत से नुकसान करेगी, क्योंकि उसमें धूल, मिट्टी, डस्ट, डर्ट बहुत कुछ होता है। उसको जब तक शुद्ध ना किया जाए वो ह्यूमंस के लिए सेफ नहीं है। तो इसलिए जब हमने इसकी स्टडी करी तो इसके जो मेन घटक हैं, देखिए ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक कंप्लीट मिक्सचर है। जैसे मैंने बोला कि मिनरल्स है, मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसमें जो मेन घटक है इसका वो है ह्यूमिक एसिड और फुल्विक एसिड। ये जो फुल्विक एसिड है इसके अनंत गुण हैं, इसके अंदर इतना गुण है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है आपके शरीर में वरदान है, जो ताकत देता है, जो आपके शरीर में उत्साह ऊर्जा देता है, जो एंटी एजिंग प्रोसेस आपके शरीर में करता है, जो आपकी शरीर की हड्डियों को जो आपकी मेमोरी को शार्प करता है, वो फुल्विक एसिड है। तो इसके अंदर फुल्विक एसिड की मात्रा जो नेचुरल प्रोडक्ट मिलता है उसमें 1.5 से लेके 2% होती है। ये फुल्विक एसिड नेचर में जो हमें शिलाजीत मिलती है उसके अंदर पाया जाता है, लेकिन हमने इसको बहुत कंसंट्रेट करा, इसको शुद्ध करा हमने शिलाजीत को त्रिफला के साथ। ये भी कॉम्बिनेशन आपको बहुत रेयर मिलेगा। अभी तक तो मैंने किसी और का देखा नहीं कि जिसने शिलाजीत को त्रिफला के साथ शुद्ध किया हो। त्रिफला के साथ इसलिए शुद्ध करना जरूरी है क्योंकि इससे उसकी बायोअवेलेबिलिटी, मतलब बॉडी की एब्जॉर्प्शन जो है शिलाजीत की, वो बहुत अच्छी हो जाती है। शिलाजीत अपने आप में एक बहुत बड़ा डिटॉक्सिफायर है। त्रिफला अपने आप में एक बहुत बड़ा डिटॉक्सिफायर है, और शिलाजीत भी डिटॉक्सिफाई करती है बॉडी को। लेकिन शिलाजीत को अगर की बॉडी की एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है, और ये एक एंटी एजिंग एजेंट के रूप में भी एक बहुत कारगर ये प्रोडक्ट बनता है। और फिर इसमें हमने स्वर्ण भंग मिलाया। स्वर्ण भंग इज अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड गोल्ड। जब आयरन और गोल्ड की मात्रा इसमें गई, और क्योंकि इसको पहले ही इसमें आयरन भी होता है, और इसको हमने जो प्रोसेस किया, जो इसका शुद्धिकरण प्रोसेस है त्रिफला में, वो भी लोहे की कढ़ाइयों में ही हुआ है। आयरन की कढ़ाइयों में इसका एक पर्पस है कि इसके अंदर इसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है, इसके जो और गुण है, वो लोहे में जब हम इसको प्रोसेस करते हैं तो कहीं ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपका जो ये प्रोसेस जब हमने कंप्लीट करा इसका स्वर्ण भंग के बाद, तो जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इसमें फुल्विक एसिड की मात्रा जो नेचुरल फॉर्म में 1.89 थी, अगर आप देखेंगे ये हमारा इसकी टेस्टिंग रिपोर्ट है, इसमें फुल्विक एसिड और ह्यूमिक एसिड दोनों मिला के लगभग 70% इसके अंदर जो है वो हमारे जो फुल्विक एसिड और जो कि अपने आप में बहुत ही शानदार और बहुत ही पोटेंट प्रोडक्ट बनाता है उसको ये, और जिसके गुण जो है आपको जबरदस्त मिलने वाले हैं। अब शिलाजीत लोग बोल रहे थे करता क्या है। देखिए जैसे मैंने बोला ना कि ये एनर्जी और स्टेमिना बढ़ाने वाला है। देखिए मैं ना अक्सर ये बात आप लोगों को बोलता हूँ कि जीवन में आपको अगर सफलता चाहिए तो अंदर उत्साह होना चाहिए। बहुत से लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन अंदर से वो एनर्जी लेवल नहीं है, उनके अंदर वो उतना उत्साह पैदा नहीं होता, उसके अंदर वो स्टेमिना नहीं हो पाता जिससे कि वो अपने मकसद को हल कर पाए। शिलाजीत आपकी बॉडी में उत्साह बढ़ाती है, आपका एनर्जी लेवल बढ़ाती है, आपका काम करने का स्टेमिना बढ़ाती है। जो लोग जिम कर रहे हैं, जो लोग दौड़ते हैं, जो लोग परिश्रम कर रहे हैं, उनके परिश्रम की क्षमता, उनकी मसल्स की स्ट्रेंथ को, उनकी बॉडी की स्ट्रेंथ को ये बहुत अच्छे से बढ़ा देता है। तो ये आपकी बॉडी में एनर्जी का संचार करता है, ये बॉडी में स्टेमिना को बिल्ड करता है। मैंने बहुत से ऐसे जिम करने वाले बच्चे या जो मैराथन, जो रेस करते हैं, जो एथलीट्स हैं, उनको अक्सर मैंने देखा है कि वो शिलाजीत का इस्तेमाल करते हैं। एक, क्योंकि ये नेचुरल कंपाउंड है, ये आपके बॉडी में ऊर्जा को बढ़ा देता है, और ये किसी तरह का स्टेरॉइड नहीं है। तो ये बहुत ही सेफ और बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है आपके उत्साह, ऊर्जा और एनर्जी को बढ़ाने के लिए। दूसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है वो आपके दिमाग के ऊपर है। इसमें जो पाया जाने वाला जो फुल्विक एसिड है, मैंने आपको शुरू में बताया, ये ह्यूमिक एसिड और फुल्विक एसिड दोनों एक ही चीज है, लेकिन उसको अगर हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो ह्यूमिक और फुल्विक एसिड निकलते हैं उसमें से। ह्यूमिक एसिड इज अ पार्ट ऑफ फुल्विक एसिड। तो जब मैं फुल्विक एसिड बोल रहा हूँ तो दोनों ही चीजें काउंट होती हैं ये। तो उसमें ये आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है, आपके ब्रेन फंक्शन को एनहांस करता है, आपकी मेमोरी को शार्प करता है, आपकी याद रखने की क्षमता को ये
जैसी प्रॉब्लम्स जो कि शरीर में बहुत ज्यादा लोगों को आज ये प्रॉब्लम आ रही है, दिमाग की प्रॉब्लम की मेमोरी लॉस हो रहा है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे बुढ़ापे में जिनका मेमोरी कंप्लीट चला गया, उसको अल्जाइमर की बीमारी कहते हैं, वो भूल जाते हैं सब कुछ। अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो कभी जिंदगी में अल्जाइमर जैसी बीमारी आपको नहीं होगी। फिजिकल परफॉर्मेंस को, ये आपकी मसल्स को स्ट्रेंथ करता है। देखिए इसमें एक और चीज है तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना चाहिए, मैं साइंटिफिक तरीके से बता रहा हूँ। देखिए इसमें आयरन की मात्रा बहुत है, इसमें त्रिफला है, इसमें आयरन है, और आयरन स्वर्ण भंग के अंदर भी है। तो हम जब कहते हैं ना शरीर में खून की कमी हो गई, खून की कमी हो गई, तो डॉक्टर क्या बोलता है? आयरन की गोलियां खा लो। आयरन की गोलियां मतलब जो कंपाउंड है आयरन का, वो आपको दिया जाता है जिससे आपके शरीर में खून की मात्रा पूरी होती है। जब आपके शरीर में खून की मात्रा पूरी होती है तो आपका जो बॉडी में ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ जाता है। जिनमें खून की कमी होती है उनमें उत्साह कम हो जाता है, जिनमें खून की कमी होती है उनमें शारीरिक क्षमता कम हो जाती है, और वो ज्यादा बीमार रहने लगते हैं, क्योंकि खून कम है और खून जो है वो कैरियर है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन को कैरी करता है। जब आप शिलाजीत लेते हैं तो ये आपके फिजिकल परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, खून को बढ़ाता है। खून का जब दौरा बढ़ेगा आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ये मसल्स तक ऑक्सीजन को ले जाने में बहुत बड़ा मददगार है। तो शिलाजीत खाली ताकत के लिए नहीं है, शिलाजीत के अनेकों अनेकों गुण है। बूस्ट करता है टेस्टोस्टेरोन लेवल को, ठीक है। तो ये आपकी जो परफॉर्मेंस है, फिजिकल परफॉर्मेंस है, उसको बढ़ाता है। ये आपकी इम्यूनिटी को, देखिए इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे जीवन में। अगर हमारा इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है तो हम जल्दी जल्दी बीमार होते हैं। और शिलाजीत जो है, जैसे मैंने बोला, एक बहुत शानदार फैमिली का प्रीमियम हेल्थ टॉनिक है। ये खाली ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदमियों को खाना है, ये औरतों के लिए भी उतना ही कारगर है। देखिए टेस्टोस्टेरोन जो लेवल है वो औरतों में, लेडीज में भी होता है, मेंस में भी होता है, तो उसको ये बूस्ट करता है। ये आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, आपके बच्चा पैदा करने की क्षमता को, आपके शुक्राणुओं को भी बढ़ाता है। ये आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करता है। ये आपके जो त्रिफला है, जो इसकी वजह से ये बॉडी के मिल रहे हैं, बॉडी को त्रिफला उन न्यूट्रिशन, मैंने बोला ना इसमें सारे मतलब बॉडी के अंदर जितने भी विषैले कीटाणु हैं उनको निकाल, ये जॉइंट्स के अंदर, बोन हेल्थ के अंदर ये बहुत शानदार काम करता है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ पे कभी किसी का फ्रैक्चर हो गया, हड्डी टूट गई, आप उसको थोड़ी मात्रा में रोज शिलाजीत देंगे तो जो हड्डी जुड़ने की प्रक्रिया है वो फास्ट हो जाती है, वो और तेज हो जाती है। ये जॉइंट्स की पेन में, स्टिफनेस में, स्वेलिंग्स में, बोन्स की स्ट्रेंथ में, जिनको हड्डियां जिनकी कमजोर हो गई है उनको भी ये बहुत ज्यादा ताकत देता है। एक जो इसका बहुत अच्छा गुण है फुलविक एसिड का। फुलविक एसिड क्या है? ये एंटी एजिंग भी है। जो रोल है वो एज को कम करने में भी है। आप अगर इसका लगातार इस्तेमाल करेंगे तो आपके अंदर जब यूथफुलनेस रहेगी, आपके अंदर ऊर्जा रहेगी, जब आपके अंदर उत्साह रहेगा, आपकी स्किन अच्छी रहेगी, ग्लोइंग स्किन रहेगी, झुर्रियां स्किन के ऊपर, तो नेचुरली आपकी यूथफुल स्किन जो है, आपकी एनर्जी जो है वो बताएगी कि आप बूढ़े नहीं हो रहे, आपको रिवर्स गियर लग गया, आप पीछे की तरफ एज में चलना शुरू हो गए। ये इसका बहुत बड़ा गुण है, एंटी एजिंग इफेक्ट्स इसके। ये आपकी वेट मैनेजमेंट में बहुत जबरदस्त मदद करता है। देखिए बहुत से लोगों को लगता है कि यार वेट बढ़ गया है, वेट कम करना चाहिए। वेट कम करना मतलब मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना, और जब हम शिलाजीत का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, हमारे शरीर के अंदर जो हमारी पाचन क्रिया है उसको तेज करता है, ये खून के दौरे को तेज करता है, आपको स्वेटिंग बहुत जल्दी होने लगती है। वो जब आपको बताऊं एक्सरसाइज का तरीका क्या है, एक्सरसाइज आपने 40 मिनट की, अगर 40 मिनट आपको पसीना नहीं आया तो आप समझ लीजिए वो एक्सरसाइज नहीं हुई है। पसीना आने के बाद 40 मिनट जब एक्सरसाइज करेंगे उसके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जब हम
करते हैं तो ये मेटाबॉलिज्म फास्ट करता है और आपको पसीना बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाता है। तो उससे क्या होता है, आपका वेट लॉस जल्दी होना शुरू हो जाता है। ये हार्ट के लिए बहुत काम कारगर चीज है। ये आपके दिल के लिए, ये आपकी हार्ट की मसल्स के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए, हार्ट बीट को रेगुलर करने के लिए ये बहुत मददगार है साथियों। इसके साथ साथ इसका एक और गुण भी है, खासकर वो जो लोग जो डायबिटिक पेशेंट है, वो इसको एक पर्टिकुलर मात्रा में लेने से उनकी डायबिटीज भी कंट्रोल होगी, इंसुलिन ठीक होगा और साथ में शरीर में ऊर्जा और ताकत का संचार होगा, जिससे आप बहुत ज्यादा अपने बॉडी को फाइट करा सकते हैं बीमारियों से। तो उम्मीद करता हूँ कि एक छोटा सा मेरा ये प्रयास आपको शायद समझ में आया होगा कि शिलाजीत को कम करके मत आंके। ये अमूल्य का जो शिलाजीत है कारगर साबित हुआ है, क्योंकि इसके अंदर आपको एक तो रिसर्च प्रोडक्ट है, इसके अंदर हमने 100% प्योरिटी आपको दी है। ये शिलाजीत त्रिफला में प्योरीफाई होकर स्वर्ण बंग के साथ आपको मिला है, जिससे इसके गुणों में कई गुना वृद्धि हो गई है। जैसा कि मैंने बोला कि नेचुरल शिलाजीत में फुल्विक एसिड मात्र 1.5 से 2% है। जो हमने शिलाजीत उनको दिया था उसमें 1.89% फुल्विक एसिड था, और जब हमने उसको प्योरीफाई करा तो उसमें लगभग 70% तक ये पहुंच गया। तो जो कि बहुत ही पोटेंट और बहुत ही शानदार प्रोडक्ट के रूप में आपको मिलता है। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि जी शिलाजीत किसको खाना चाहिए और किसको नहीं खाना चाहिए। दोस्तों ये बात भी बहुत जरूरी आपको नोट कर लेना चाहिए। देखिए, शिलाजीत प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं खाना चाहिए। शिलाजीत लैक्टेटिंग वुमेन, जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसको डॉक्टर की सलाह पर लेना चाहिए। जिन लोगों को किडनी प्रॉब्लम है, जिनको किडनी इश्यूज है, उनको शिलाजीत नहीं देना चाहिए। जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उनको शिलाजीत जो है वो डॉक्टर की सलाह पर अपनी मात्रा को एडजस्ट कर कर ही ले वो। तो बाकी आप इसको 15 साल के बच्चों से लेके 75 साल, 80 साल, 90 साल, जिस भी एज में देना चाहते हैं इसको आप दीजिए। अपनी डोज आप इसको अपने अनुभव के हिसाब से इसको सेटल कर लीजिए। इसकी डोज 300 से 500 मिलीग्राम है। अब इसको लेना कैसे, आज जो मेरा मुख्य विषय था कि इसको लेना कैसे है, जो मैं आपको आज दिखाना चाहता हूँ वो लेना है। उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको लें कैसे। एक मिनट, मैं आपको ये बंद ही करता हूँ पहले स्क्रीन, फिर आपको दिखाता हूँ कि लेना कैसे है। देखिए, इसको लेने का सबसे अच्छा तरीका जो है ना, वो है दूध के अंदर इसको लिया जाए, गर्म दूध। अभी मैंने नीचे अपने घर से अभी एक दूध मंगाया, इस पर ऊपर मलाई आ गई बहुत सारी। एक सेकेंड। ना आपने, और जो शिलाजीत आपको मिलता है ना, वो आपने डिब्बी देखी होगी। डिब्बी के अंदर आपको एक चम्मच मिल रहा है, आपको एक शानदार पैकिंग के साथ ये एक अमूल्य का प्रीमियम आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। इसके गुणों के बारे में हालांकि इसमें इंसर्ट में लिखा है, जो मैंने आपको बताया वो लगभग सारी चीजें हिंदी और इंग्लिश में इसी के बीच में इंसर्ट में आपको मिलेंगी। अब इसको लेना कैसे है, देखिए, हमने इसको डिब्बी को जब खोलेंगे, इसको डिब्बी को बंद ही रखें, टाइट करके इसको बंद रखें, क्योंकि रेजिन फॉर्म में है। वैसे तो ये जल्दी जल्दी जमेगा नहीं, इसका प्रोसेस ऐसे हमने बनाया है, लेकिन ये जम सकता है कुछ समय के बाद। ये एक रेजिन फॉर्म में है। ये इसको क्या करना है, ये आपको चम्मच जो बीच में मिला हुआ है इसको डिप करना है, आधा डिप करना है इसको। आपने देखा होगा ये आधा डिप करा मैंने इसके अंदर, इसको सिर्फ डिप करना है। इसके ऊपर जो लगा हुआ है इसको थोड़ा सा इसको लगा रहने दे, अपनी मात्रा को थोड़ा डोज को आगे पीछे कर सकते हैं। ये आपने इसको दूध में घोल लेना है। जब आप इसको दूध में घोलेंगे ये इससे छिटक कर नीचे जाना शुरू हो जाएगा। गर्म दूध में जल्दी घुलेगा ये, क्योंकि जब मैंने मीटिंग शुरू करी थी तो दूध गर्म था, अब थोड़ा ठंडा हो गया, सर्दी बहुत हो गई है ना। तो ये आपने इस तरह से दूध में घोल लेना है। आपको दूध थोड़ा काले रंग का हो जाएगा, थोड़ा टेस्ट दूध का बदल सकता है इससे, लेकिन अगर आप इसके गुणों पे जाएंगे तो आपको टेस्ट में कोई खास फर्क लगेगा नहीं। ठीक है, इससे इसको ये घुल जाएगा आपके दूध में।
अब इसको गर्म दूध के साथ क्यों लेना चाहिए? देखिए, इसको औषधीय गुण इसके अगर आप बढ़ाने हैं तो आपको इस तरह से दूध के अंदर इसको घोल लेना है आपने। थोड़ा जल्दी घुल जाता है ये वैसे तो। ये जब घुल जाएगा तो आपने ये दूध जो है पी लेना चाहिए। मैंने कई बार आपसे बात करी है कि देखिए, दूध जो है गर्म ही पीना चाहिए। हमारे आयुर्वेद में ठंडे दूध को पीने का कोई प्रावधान नहीं है। ठंडा दूध या पानी एक ही समान है, उसके गुण नहीं मिलेंगे आपको, एब्जॉर्ब नहीं होगा दूध। तो आपने दूध में इसको लिया, जैसे काले रंग का ये प्रोडक्ट होगा, दूध हो जाएगा। इसमें आप चीनी डाल सकते हैं, मिश्री डाल सकते हैं, ठीक है। सबसे अच्छी होती है देसी खांड और मिश्री। अगर आप अपनी उत्साह ताकत को बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें फिर गर्म दूध में थोड़ी सी मिश्री या फिर थोड़ी सी देसी खांड मिला लें। चीनी ना लें, चीनी लेना चाहते हैं चीनी भी लें, नुकसान नहीं है। मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कि आयुर्वेद के तरीके से ये थोड़ा काले रंग का हो जाएगा, इसको आप पी सकते हैं। और बचा हुआ दूध आप ऊपर से पी लीजिए। लेकिन कुछ लोगों को दूध से एलर्जी है, कुछ लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जो लोग दूध नहीं पीना चाहते तो वो इसको गर्म पानी से भी पी सकते हैं। देखिए, गर्म पानी मैंने लिया है। अब कई बार आपका वो चम्मच कहीं गुम हो गया तो क्या करना है आपने, ये जो घर में चम्मच होता है इसको उल्टा करके, ये उल्टा करके आपने इसमें डिप करना है। थोड़ा सा आधा सेंटीमीटर आपने डिप किया इसको। ये डिप करने के बाद